हिंदू मिथोलॉजी माइन युग्स का साइकिल है, टाइम का कंटिन्यूअस फ्लो जो डिफरेंट ईपॉक्स से मार्क्ड होता है। ये ईपॉक्स जिनको युग्स कहते हैं कॉस्मिक ऑर्डर में डिफरेंट स्टेजेस रिप्रेजेंट करते हैं। ABHE हम काली युगा में हैं सबसे चैलेंजिंग एज। ये स्ट्राइफ, स्पिरिचुअल डार्कनेस और मॉरल डिके का टाइम है, लेकिन काओस में भी होप बाकी है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लॉर्ड कल्कि के आने की बात है, लॉर्ड विष्णु के 10th अवतार। उनका आना काली युगा के एंड में डेस्टिन्ड है। उनका पर्पस है वर्ल्ड में बैलेंस रिस्टोर करना और ट्रूथ और राइटियसनेस का नया एरा लाना। कल्कि की प्रोफेसी सोलेस और एंटिसिपेशन देती है। ये हमें याद दिलाती है कि डार्केस्ट टाइम्स में भी डिवाइन इंटरवेंशन पक्का है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है, कोई भी डार्कनेस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लाइट को हमेशा के लिए बुझा नहीं सकती। कल्कि का आना सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रॉमिस है। ये रिन्यूअल का प्रॉमिस है, होप का बीकन ह्यूमैनिटी के लिए जो काली युगा के एंड में स्ट्रगल कर रही है। कल्कि का कॉन्सेप्ट टाइम की सिक्लिकल नेचर और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इटर्नल डांस का प्रूफ है। ये ऐसे कल्कि की मिथोलॉजी में घुसेगा, उनके आने की प्रोफेसीज और मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी रेलेवेंस एक्सप्लोर करेगा। हम काली युगा के साइंस एक्सप्लोर करेंगे, उनके कंटेम्परेरी इंटरप्रिटेशंस डिसेफर करेंगे और कल्कि की एडवेंट की एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट को एग्जामिन करेंगे। फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एंशिएंट प्रोफेसी प्रेजेंट डे में ह्यूमन एक्शंस को गाइड कर सकती है, हमें एक फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जा सकती है। कल्कि के आने का सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें पहले उस एरा की नेचर समझनी होगी जिसको वो एंड करने वाले हैं, कली युगा। हिंदू स्क्रिप्चर्स कली युगा को 4 युग्स में से आखिरी और सबसे ज्यादा डिजेनरेट बताते हैं। यह एक ऐसा एज है जहां स्पिरिचुअल इग्नोरेंस प्रिवेल करता है और मटेरियल डिजायर्स सुप्रीम होते हैं। धर्म, कॉस्मिक ऑर्डर इस टाइम में सबसे कमजोर होता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स कली युगा को कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड और मॉरल डिक्लाइन के एरा के रूप में डिपिक्ट करते हैं। हॉनेस्टी, कंपैशन और ट्रूथ रेयर हो जाते हैं। लॉग पर्सनल गेन को कलेक्टिव वेलबीइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और प्लेजर की परस्यूट विजडम की परस्यूट को ओवरशैडो कर देती है। सोशल फैब्रिक कमजोर होता है, ट्रस्ट टूटता है और क्याओस धीरे धीरे दुनिया को निकाल लेता है। विष्णु पुराना, एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, कली युगा की विविड पिक्चर पेंट करता है। यह अस टाइम को डिस्क्राइब करता है जब सिर्फ वेल्थ हाई, पर्सन की गुड बर्थ, बिहेवियर और क्वालिटीज का इंडिकेटर होता है। ये ऐसी दुनिया की बात करता है जहां लोग अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को छोड़ देंगे और जहां हिपोक्रेसी कॉमन बात होगी। कली युगा के डिस्क्रिप्शंस ब्लीक लग सकते हैं, लेकिन वो डिस्पेयर इंस्पायर करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस का स्टार्क रिमाइंडर है। कली युगा का डिग्रेडेशन कोई प्री ऑर्डेन्ड फेट नहीं है, बल्कि ह्यूमन चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंस है। यह ह्यूमन कलेक्टिव कर्मा का रिफ्लेक्शन है, ह्यूमन कलेक्टिव एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस। लॉर्ड कल्कि हिंदू गॉड्स के वास्ट पैंथियन में यूनिक हैं। वो लॉर्ड विष्णु के फाइनल अवतार हैं, कॉस्मोस के प्रिजर्वर। उनका आना एक एरा के एंड और नए एज के डॉन को सिग्निफाई करता है। कल्कि का आना एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉस्मिक रिसेट लाता है। कल्कि को अक्सर एक व्हाइट हॉर्स पर सवारी करते हुए डिपिक्ट किया जाता है। वो हॉर्स देवदाटा, स्पीड और रियल्म्स को ट्रेवर्स करने की एबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। वो फ्लेमिंग सोर्ड, नंदका, इग्नोरेंस और इविल को वैंक्विश करने की डिवाइन पावर सिंबलाइज करती है। वो धर्मा के वॉरियर हैं, बैलेंस के रिस्टोरर हैं। उनका आना प्यूरिफिकेशन के लिए है। वो दुनिया को क्लींस करने और धर्मा को रीएस्टैब्लिश करने आते हैं। उनके एक्शंस जस्टिस और कंपैशन से ड्रिवन हैं। कल्कि पुराना कहता है जब दुनिया विकेड लोगों से डोमिनेटेड होगी तब कल्कि अपीयर करेंगे। वो कली युगा के क्याओस का आंसर हैं, ऑर्डर रिस्टोर करते हैं। सेक्शन 4, कली युगा के साइंस, एंशिएंट टेक्स्ट्स, मॉडर्न वर्ल्ड। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स कली युगा के साइंस की डिटेल डिस्क्रिप्शंस देते हैं। ये साइंस सिर्फ एनेक्डोटल नहीं हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल और मॉरल स्टेट के इंडिकेटर्स हैं। ये वार्निंग्स हैं, इंट्रोस्पेक्शन और कोर्स करेक्शन के लिए उर्ज करते हैं। विष्णु पुराना कहता है कि कली युगा में लोग ग्रीडी, शॉर्ट लिव्ड और डिजीज्ड होंगे। भगवता पुराना ऐड करता है कि लोग गैम्बलिंग, लिकर और सेंसुअलिटी की एडिक्टेड होंगे और किंग्स अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को डिसरिगार्ड किया जाएगा। टेक्स्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हाईलाइट करते हैं, जो कली युगा की कैरेक्टरिस्टिक है। महाभारता, एक एपिक पोएम, डिस्क्राइब करता है कि रिवर्स सूख जाएंगे, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे और अर्थ बैरन हो जाएगी। ये डिस्क्रिप्शंस आज हम जिन एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनसे डीपली रेजोनेट करते हैं, जबकि ये साइंस सेंचुरीज पहले रिकॉर्ड किए गए थे।
मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी रेलेवेंस अनडिनाइबल है। हम ग्रीड और मटेरियलिज्म को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्राइव करते हुए देखते हैं। हम रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन के गवाह हैं। मॉरल वैल्यूज का इरोशन और इंडिविजुअलिज्म का राइज ऐसे कंसर्न्स हैं जो कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स में रेजोनेट करते हैं। सेक्शन 5, कल्कि के आने की साइंस, इंटरप्रेटिंग द साइंस। कली युगा की साइंस को लिटरली कल्कि के आने की चेकलिस्ट की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो एक डीपर स्पिरिचुअल मलेज के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए कॉल्स हैं। ह्यूमन अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस एग्जामिन करने के लिए urge करते हैं। कल्कि के आने की प्रोफेसीज इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनका अपीयरेंस लिटरल होगा, डिवाइन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। दूसरे उनके आने को एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कलेक्टिव अवेकनिंग, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट मानते हैं। कल्कि के आने का टाइमिंग भी डिबेट का सब्जेक्ट है। जबकि स्क्रिप्चर्स स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स मेंशन करते हैं, वो अक्सर सिंबॉलिक और वेरियस इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन है। फोकस एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि साइंस को रिकॉग्नाइज करने और उनके इम्प्लीकेशंस समझने पर होना चाहिए। कल्कि के आने का ट्रू मैसेज अस ट्रांसफॉर्मेशन में है जो वो डिमांड करता है। यह कली युगा की नेगेटिविटी से ऊपर उठने, धर्म को एम्ब्रेस करने और एक मोर जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड की तरफ काम करने का कॉल है। प्रोफेसी पैसिव वेटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि कॉस्मिक ड्रामा में एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में है। सेक्शन 6, डार्केस्ट आवर मेन धर्मा लिविंग इन एंटिसिपेशन। कल्कि के आने की प्रोफेसी फियर या कंप्लेसेंसी का सोर्स नहीं होनी चाहिए। यह एक्शन का कॉल है, धर्मा के साथ अलाइंड लाइफ जीने का इन्विटेशन है। कली युगा के चैलेंजेस के बीच भी यह रिमाइंडर है कि हमारे पास अपनी डेस्टिनी शेप करने की पावर है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों। तो हम कल्कि के आने के एंटिसिपेशन में कैसे जिए? आंसर उन्हीं वैल्यूज को एम्ब्रेस करने में है जिन्हें कली युगा एरोडे करना चाहता है। ये कंपैशन कल्टिवेट करने, हॉनेस्टी प्रैक्टिस करने और मटेरियल वेल्थ की अपर नॉलेज परस्यू करने में है। हम डार्कनेस में लाइट के बीकन्स बनना चूज कर सकते हैं, काइंडनेस स्प्रेड कर सकते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो सही है उसके लिए स्टैंड अप कर सकते हैं। हम वो चेंज बन सकते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। उस एज की क्वालिटीज एम्बॉडी कर सकते हैं जिसको हम उशर करना चाहते हैं। कल्कि के एंटिसिपेशन में जीने का मतलब है अपने अंदर के डिवाइन स्पार्क को रिकॉग्नाइज करना और यूज नर्चर करने की कोशिश करना। इसका मतलब है ये समझना कि हम सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक ड्रामा में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे एक्शंस चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हों, हमारे आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। सेक्शन 7, इटर्नल साइकिल बियॉन्ड द एंड। कल्कि के आने की प्रोफेसी सरफेकेरा के एंड के बारे में नहीं है, बल्कि एक नए के बिगिनिंग के बारे में भी है। यह ह्यूमन टाइम के सिक्लिकल नेचर, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इटर्नल डांस की याद दिलाती है। जैसे कली युगा द्वापरा युगा के बाद आता है, वैसे ही एक नया गोल्डन एज सत्या युगा कली युगा के बाद आएगा। कल्कि का आना एक कॉस्मिक रीसेट सिग्निफाई करता है, बैलेंस और हार्मनी की स्टेट में रिटर्न। लेकिन सभी साइकिल्स की तरह यह भी इवेंचुअली एंड होगा। एक नए साइकिल एक नई बिगिनिंग को राइज देगा। टाइम की इस साइक्लिकल नेचर को समझना ह्यूमन एंडिंग्स के फियर से लिबरेट करता है। कल की प्रोफेसी का ट्रू मैसेज फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट को शेप करने में है। ये कली युगा की नेगेटिविटी से ऊपर उठने, धर्म को एम्ब्रेस करने और एक मोर जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड की तरफ काम करने का कॉल है। ये रिमाइंडर है कि हमारे पास हिस्ट्री के कोर्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर है, ग्रैंड जेस्चर्स से नहीं, बल्कि उन चॉइसेस से जो हम हर दिन करते हैं।